Morning students, my best wishes for you and I hope that you are studying very well. Dear students, today we are going to do some numerical problems which is taken from your NCERT book. Students, सबसे पहले न्यूमेरिकल अगर हम लोगों को सॉल्व करना है, हमको ये चाहिए कि हम ऐसा कुछ बनना चाहते हैं, ऐसा कोई टैलेंट अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं कि हमें सारे टाइप के न्यूमेरिकल अगर सॉल्व हो जाएं किसी एक चैप्टर से रिलेटेड, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको पूरे चैप्टर को अच्छे ढंग से स्टडी करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? चैप्टर का कोई भी जो है कॉन्सेप्ट और कोई भी फार्मूला और कोई भी डेरिवेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल दैट मीन्स क्या होता है? न्यूमेरिकल दैट मीन्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है, फार्मूला डिराइव कर लिया हम लोगों ने, उसके बाद हमको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं कि आपने इतना पढ़ा तो ये आपके सामने ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बताएं। तो ये प्रॉब्लम हम लोग कब सॉल्व कर सकते हैं? तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम थ्योरी और हमारा जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो उसके लिए पूरे चैप्टर का बढ़िया से आप स्टडी कीजिए चैप्टर वाइज, और उसके सारे कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर लीजिए। एक बार में नहीं होता, बार बार कीजिए, आप बार बार कीजिए। बहुत ज्यादा आपका सिलेबस ब्रॉड नहीं है, लेकिन आप बार बार करेंगे तो हो जाएगा, आपके पास अभी टाइम भी बहुत है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन आ 220 वोल्ट लाइन। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, तो हमारे पास आपके पास क्या है? रजिस्टर्स हैं। आपके पास क्या है? रजिस्टर्स हैं। आपके पास ढेर सारे रजिस्टर्स हैं। 176 ओम में ढेर सारे रजिस्टर्स आपने खरीद के रखा है, और उससे आपको कैरी करना 5 एम्पियर की करंट। इन रजिस्टर से कैरी करना है 5 एम्पियर की रेजिस्टेंस, और आपका जो वोल्टेज होगा वो कितना हो, सॉरी 5 एम्पियर की करंट, और वोल्टेज जो होगा वो कितना होगा? 220 वोल्ट का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ये चेक करेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे। सोल्यूशन में हम लोग लिख देते हैं हमारा एम क्या है? आई इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए? हमारा एम ये है कि आई इक्वल टू होना चाहिए 5 एम्पियर करंट। अवेलेबल वोल्टेज क्या है? अवेलेबल वोल्टेज है हमारा 220 वोल्ट, और रजिस्टेंसेस जो हैं वो क्या है? आर इज इक्वल टू 176 ओम। सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे, क्या मान लीजिए V और R को लेके I इक्वल टू कितना हो रहा है? अगर मान लीजिए हम लोग यही रजिस्टर इसमें कनेक्ट कर दें तो I की वैल्यू कितना आ रही है? तो दैट मींस वी गेट I इज इक्वल टू, वी नो दैट I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R, एंड V की वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू कितना हो जाएगा? 220 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 176। तो यहाँ पे 176 हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो आप, तो 110 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ये 88 11 से डिवाइड कर दो, 11 10 जा 11, और 11 8 जा ये हो जाएगा। दैट मीन 10 डिवाइड बाई कितना हो गया? 8 से डिवाइड कर दो, 1.81 जा 8, 2 बचेगा 20, 2 जा 16, 4 बचेगा 14, दैट मीन 5। ये हमारी वैल्यू कितना आ गया? 1.25 एम्पियर आ गया। आप समझ पा रहे हो? आप समझ पा? क्वेश्चन प्रॉब्लम ये था आपके पास कि आपको एक सर्किट डिजाइन करनी थी, उसमें आपको जो रेजिस्टेंस का यूज करना था वो आपका 176 ओम का होना चाहिए, और आपको 5 एम्पियर की करंट चाहिए सर्किट में, और वोल्टेज कितना है आपके पास? 220 वोल्ट है। तो सबसे पहले आपने ये किया कि एक रेजिस्टेंस को इसमें ऐड कर दिया, एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद तब आपने आई की वैल्यू देखी, तो आई की वैल्यू कितना आया? इसमें 1.25 एम्पियर आया। आपको चाहिए क्या? 5 एम्पियर। एक ही रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद करंट कितना आ रहा है? 1.25 एम्पियर। समझ पा रहे हो आप लोग? दैट मीन्स ये है कि करंट की वैल्यू अभी कम है, करंट की वैल्यू हमें अभी कम है। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा, करंट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो करंट की वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी? जब आर की वैल्यू डिक्रीज होगी। आप यू नो दैट, हम लोग जानते हैं कि करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज करना है
तो एक तो वी को बढ़ा दो आप, तो वी हम लोग चेंज कर सकते हैं नहीं, वी 220 वोल्ट ही रहेगा। या तो उसके बाद अगर तो भी वी कांस्टेंट है तो आर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा, आर की वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है कि हम आर की वैल्यू को कैसे डिक्रीज करें। क्या हम रेजिस्टेंस को काट दें, कई पार्ट में डिवाइड कर दें? तो यार रेजिस्टेंस जो बना होता है उसको हम लोग कई पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो फिर वो वर्क करने लायक नहीं बचता है। दैट मीन्स हम लोग अनेबल हैं उसको कट करने में या उसकी वैल्यू को चेंज करने में। तो क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट, हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या रखा है, जब हमको किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना होगा, दैट मीन्स करंट की वैल्यू डिक्रीज करना होगा, तो रजिस्टर्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बात समझ पा रहे हो आप लोग? जब हमको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की वैल्यू रिड्यूस करना होगा, दैट मीन हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग उसमें सीरीज में कनेक्शन करेंगे। लेकिन यदि हमको क्या करना है, हम इफ वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ करंट, दैट मीन्स increase increase the value of resistance current, that means decrease the value of resistance, हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना है। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करें, वी हैव टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल, वी हैव टू कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल, दैट मीन हमको रजिस्टर्स किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग आर की वैल्यू, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमको कितना चाहिए, हमको सर्किट का रेजिस्टेंस कितना चाहिए जिससे 5 एम्पियर करंट और 220 वोल्टेज हो। तो हम लोग आर रिक्वायर्ड यहाँ लिख देते हैं, आर रिक्वायर्ड या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी अपान कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी क्या है हमारा 220 वोल्ट है, डिवाइड बाई आई कितना है 5 एम्पियर है। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे आर रिक्वायर्ड या आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो आप, 44 ओम, कितना हो जाएगा 44 ओम। बात समझ पा रहे हो आप लोग? अगर आपको 220 वोल्ट लाइन से 5 एम्पियर की करंट कैरी करना है तो आपका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 44 ओम का होना चाहिए वो 44 ओम का होना चाहिए। तो 44 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको इन सबको, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस इतने ओम का है, तो हम लोग ये इतने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर दें तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाए, 44 हो जाए। तो दैट मींस स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कि जब n रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता है आपका आर बाई कितना होता है n, आर बाई कितना होता है n। ओके, अब यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, आर इक्विवेलेंट के जो हमको वैल्यू चाहिए वो 44 है इज इक्वल टू, और आर की वैल्यू जो एक रजिस्टर का रेजिस्टेंस 176 है, और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस हमको कैलकुलेट करना है। एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 176 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 44। तो दैट मीन 44 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। दैट मीन एन इज इक्वल टू वी गेट 4, एन इज इक्वल टू वी गेट 4। एंड व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हाउ मेनी रजिस्टर्स, तो 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड इन, 4 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, आप समझ गए होंगे, हमने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये था 176 ओम का रजिस्टर है कोई, उससे हमको और एक 220 वोल्ट का वोल्टेज है और उससे 5 एम्पियर की करंट कैरी करना है। ये बताना है हमको कि ये जो है कितने रेजिस्टेंसेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, इनको कैसे अरेंज करें कि हमको इतनी वैल्यू का करंट चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखा, सबसे पहले हम लोगों ने यह देखा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी अपान आई, दैट मींस हमने ये देखा कि इसको कितना रेजिस्टेंस चाहिए, 220 वोल्ट से 5 एम्पियर करंट लाने के लिए हमको रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 220 डिवाइड बाई 5, दैट मींस वी गेट 44। हमारे पास रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस कितना हो गया 44 ओम का,
40 ओम का और 44 ओम का रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस हो गया। अब हमको ये चाहिए कि इससे हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। तो देखो हमारे पास क्या है 176, यहाँ पर कितना 44, दैट मीन्स हमको 176 44 करना है। दैट मीन्स हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है। एंड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जब हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना हो तो जो रेजिस्टेंसेज कनेक्ट करेंगे हम लोग पैरेलल में, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करना हो तब हम उनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा, तो दैट मीन्स आर इक्वल, तो हमको पता चल गया कि इस यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस को पक्का पैरेलल में ही कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हमने फार्मूला यूज कर लिया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाई एन, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू 176 एंड एन इज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, आर इक्वल 44, वी गेट एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू 4। ठीक है, अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो स्टूडेंट्स, तो आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट प्रीवियस जो वीडियो हम लोगों ने बनाया हुआ है, शेयर किया हुआ, उस पर आप जाके सर्च करेंगे, वहां से जाके फिर से स्टडी करेंगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े भी कुछ नहीं होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। सारे थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट करके बैठो, तब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो। आप डेफिनेटली हर न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे, हर न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्सेप्ट आप रिवीजन करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप हमको डिस्कस कर सकते हैं। ये यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवरल electric bulbs designed to used on a 220 volt electric supply line are rated in watt. How many lamps can be connected can be connected in parallel across 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere. समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू यूज ऑन अ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पर यूज करने के लिए ढेर सारी बल्ब बनाई गई हैं, और उनपे जो है आर रेटेड 10 वाट, और एक बल्ब कितने वाट की है, 10 वाट की है। तो हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने लैंप्स हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं across 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere, जब उनका मैक्सिमम करंट कितना हो, 5 एम्पियर हो। ओके, आप समझ पा, तो दैट मींस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे व्हाट इज दिस इज पावर, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 वाट, एंड वोल्टेज वर्किंग वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू 220 वोल्ट
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्किंग वोल्ट बोलते हैं, जिसपे वो लैंप वर्क करेगा। एंड आई इज इक्वल टू हम लोग क्या ड्राम कर सकते हैं, आई इज इक्वल टू ड्राम कर सकते हैं हम लोग 5 एम्पियर, हम लोग 5 एम्पियर ड्राम कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स 5 एम्पियर हम लोग को करंट चाहिए और P इज इक्वल टू क्या 10 वाट है और V इज इक्वल टू 220 वोल्ट पे वर्क करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या चाहिए, हम सबको क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो ये जो बल्ब हैं, जो बल्ब्स हैं, इनका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो दैट मीन्स अगर भी P इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं V स्क्वायर अपॉन R, दैट मीन्स R इज इक्वल टू वी कैन राइट एज V स्क्वायर अपॉन P एंड V स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 220 मल्टीप्लाई बाई 220 ना, 220 वोल्ट है और P दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका 10, V गेट कितना हो जाएगा 20 222 से क्या हो जाएगा 484 और ये 0, दैट मीन्स R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4840। तो एक ओम, एक रेजिस्टेंस हमको पता चल गया, एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस वो कितना है 4840 ओम का है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या हो गया, एक बल्ब का रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट हुआ ना, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है 4840 ओम का रेजिस्टेंस है। अब हमको करंट क्या चाहिए 5 एम्पियर, यहाँ पे देखो आप रेजिस्टेंस हमारा ये हो गया, करंट कितना चाहिए 5 एम्पियर का एक का, और वोल्टेज कितना है ये, तो हम जो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट, सर्किट का आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ये तो एक बल्ब का रेजिस्टेंस आया, अब इसमें कितने पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे ये हमको पता करना है। तो उस चीज को पता करने के लिए हमको आर इक्विवेलेंट हम लोग सबसे पहले पता करेंगे। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V की वैल्यू कितना है, V अपान कितना हो जाएगा I हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा V की वैल्यू कितना 220 वोल्ट है और I की वैल्यू कितना है 5 है, दैट मीन्स डिवाइड करेंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड करोगे ये भी हो जाएगा 44, ये क्या हो जाएगा 44 ओम, ये क्या हो जाएगा 44 ओम। तो समझ गए आप समझ पा रहे हो 5 एम्पियर की करंट ड्रॉन करने के लिए 220 वोल्ट से हमको 44 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। और ये रेजिस्टेंस आएगा कहां से, इन बल्बों को जब पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो एक की वैल्यू कितना है 484 ओम है और रिक्वायर्ड क्या चाहिए 44 ओम का चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कितने बल्ब को हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या करना है, या आर की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा से रिड्यूस करना है, आर की वैल्यू डिक्रीज करना, दैट मीन्स जो है रजिस्टर्स शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, रजिस्टर शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तभी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कम आएगी। तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, फार्मूला क्या था आपका आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई एन। तो आर बाई एन दैट मींस आर इक्विवेलेंट आपको कितना चाहिए 44 ओम चाहिए, आपके पास है क्या 4840 है यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4840 डिवाइड 44, दैट मीन डिवाइड कर दो आप। तो डिवाइड करेंगे ये, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 11 से डिवाइड कर दें तो 11 4 जा और फिर 11 4 जा 0 और ये कितनी 11 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 से डिवाइड कर दो दैट मीन्स कितना हो जाएगा 110। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 110। आप समझ पा रहे हो, दैट मीन्स कितने रेजिस्टेंस कितने बल्ब हमको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी इक्वल टू 110, दैट मीन्स 110 बल्ब 110 वोल्ट सॉरी बल्ब हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। स्टूडेंट्स आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन फिजिक्स और केमिस्ट्री यू कैन डिस्कस मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप नंबर एज वेल एज आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हो। अदरवाइज आपको और कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, थ्योरी ज्यादा पढ़नी हो, अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा हो या समझ में ना आया हो देखने के बाद, तो आप क्या करिए फिर से मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए। अदरवाइज तो भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे जो है मैसेज कीजिए, बताइए कि हम आपको नया कोई वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो मुझसे अगर बन पड़ेगा तो हम आपको नया वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। थैंक यू।